जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है समसामयिक घटना चक्र पर। आज आपका लेक्चर नंबर 64 है, 64वां लेक्चर है आपका। 100 लेक्चर हम लोगों को पूरा पढ़ना है, उसमें अर्थमेटिक आपका एडवांस दोनों रहेगा। तो अभी आपका एडवांस शुरू नहीं हुआ, एडवांस इसके आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस समय हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था आपका सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। तो हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 45 से आगे पढ़ेंगे, 45 से आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भाई। ठीक है, चलिए। हाँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर का क्या लिखा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। आज का पहला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्व भी करते रहिएगा। और देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है 5 वर्षों में x रुपए की राशि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको रेट बताना है क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि SI बराबर क्या होता है, PTR/100 होता है। क्या होता है मेरे भाई, PTR/100 होता है। ये हर एक बच्चा जानता है इस बात को, सही है। अगर आप मूलधन को क्या मान लें, अच्छा यहाँ पे दिया x रुपए की राशि, तो आपकी जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x है। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वह कह रहा है मूलधन का 2/5 है। मूलधन आपका अगर x है तो इसका क्या कर देंगे 2/5, मतलब 2x/5 हो जाएगा, सही है ना, 2x/5 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 2x/5 इज इक्वल टू x इंटू, पूछा क्या है आपका, हाँ रेट, टाइम दिया है कितना 5 वर्ष, रेट आपसे पूछ रहा है तो r अपॉन में क्या कर देंगे 100। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सवाल का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा इस x से इस x को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको अगर 5 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। इससे काटेंगे 5 से तो 4 बार में कटेगा, और 4 से गुणा करेंगे 2 में, तो r बराबर क्या आएगा 8%। r बराबर क्या आ जाएगा 8% आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो SSC फेज 11 2023 अभी पिछले साल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्लियर सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऐसे हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, चाहे CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, दिल्ली पुलिस हो, या फिर SSC फेज 11 का क्वेश्चन हो। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 46 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 1800 रुपए पर अलग अलग दरों पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 40 रुपए का है। तो ब्याज दरों के बीच अंतर की गणना कीजिए। मतलब यहां पर आप 1800 रुपए निवेश कर रहे हैं और वह अलग अलग रेट पर निवेश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखते रहिएगा। आप 1800 रुपया लगाते हैं 3 साल के लिए। पहला रेट अगर मैं मान लूं R1 है, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। और उसके बाद दूसरा, अगर इसका अंतर निकालना है तो मैं अंतर का सिंबल लगा दिया यहाँ पर। फिर दूसरा वाला क्या है, ये भी 1800 रुपया है, ये भी 3 साल के लिए है, और ये रेट क्या है आपका R2 है, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये किसके बराबर आएगा, यह 40 रुपए के बराबर है। जो ब्याज का इनके अंतर है वो 40 रुपए के बराबर है। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको, ध्यान से देखते रहिएगा। तो एक बात बताइएगा, इस जीरो से इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, मैं कलर चेंज कर लूं, इस जीरो से इसको कैंसिल कर दूं, सही है। तो कितना हो जाएगा 18 × 3 यहाँ पर है, कॉमन ले लीजिए, 54 आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा R1 - R2, क्या बचेगा R1 R2 का अंतर, और ये किसके बराबर है 40 के बराबर है। किसके बराबर है मेरे भाई, 40 के बराबर है। चलिए और सॉल्व करिए। अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 27 आएगा, 2 से काटेंगे इसको तो 20 आएगा। तो R1 R2 का जो अंतर आएगा, R1 R2 का जो अंतर आएगा वो क्या आएगा 20/27 आएगा। कितना आएगा 20/27%। ऑप्शन आप देखिए पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका अगर देखेंगे आप तो दिल्ली पुलिस ने पूछा गया पिछले साल 2023 में। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, हर एक क्वेश्चन क्या है मेरे भाई आपके एग्जाम के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। लिखा है एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 गुना है। जो साधारण ब्याज है वह राशि का 25/36 गुना है। तो कह रहा वर्षों की संख्या और दरों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पर जो रेट दिया है, जो टाइम दिया है, वो दोनों बराबर बराबर है।
तो आप कह सकते हैं अगर आपसे पूछा क्या है, ब्याज का दर बताइए, रेट पूछा है, तो आप यहां पर जो आर बताएंगे और जो टी बताएंगे, इनकी जो वैल्यू होगी मेरे भाई, उनकी वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन अगर रेट पूछेगा तो आप परसेंट में आंसर देंगे, और अगर टाइम पूछेगा तो आप वर्ष में आंसर देंगे। जैसे अगर आपका आंसर आ गया 2%, आ गया 2 वर्ष, बस कहने का तरीका अलग रहेगा, बाकी डाटा दोनों का क्या रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर मान लीजिए कि अपनी राशि को आप क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं कि पी रुपया मैंने किसी को दिया है, तो आप बताइएगा अगर पी रुपया किसी को देते हैं तो जो आपका एसआई होगा वो कितना होगा, 25/36 पी, कितना होगा, 25/36 पी, ये आपका ब्याज हो गया। और हर एक बच्चा जानता है कि ब्याज बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है PTR/100, PTR/100, ये हर एक बच्चे को पता है। तो बताइए ब्याज कितना है आपका, 25/36 पी, 25/36 पी, और यहाँ पर पी टी कितना दिया है, टाइम दिया है यहाँ पर। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, टी और आर दोनों बराबर है, लेकिन पूछा है आर का मान, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ भी आर रहेगा और यहाँ भी आर रहेगा, तो यहाँ पर फाइनली देखा जाए तो हो जाएगा R² और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। ये बहुत बेसिक तरीका है, बाकी मैं भी क्वेश्चन को और एक शॉर्ट मेथड से आपको बताता हूँ, जल्दी से आंसर देकर आगे बढ़ जाएंगे। इस पी से इस पी को कैंसिल कर दीजिए और इस 100 को यहाँ भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 × 100/36, बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पर R² लिखा था, अगर मैं R बराबर निकालूं तो यहाँ लग जाएगा रूट, और रूट के बाहर अगर इन नंबरों को लिखेंगे, अगर रूट के बाहर इनको लिखेंगे तो 25 बाहर आएगा तो क्या आएगा 5, और 100 को अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 10, और यहाँ पर आएगा 6। और सॉल्व कर दीजिए, चलिए 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 25/3 आएगा, और 25/3 का मतलब क्या होता है, 8.33। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका मेरे भाई, सी, आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को, हाँ लगा लीजिए। फिर मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं, जिसमें आपको पेन चलाने की आवश्यकता बहुत थोड़ी सी रहेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब देखिएगा, जैसे कभी भी कह दिया जाए कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का इतना गुना है, इतना बटे इतना गुना है, उतना बटे उतना गुना है, और जो रेट है और जो टाइम है दोनों की वैल्यू आपस में बराबर बराबर है। जब ये बात आपसे कह दे तो आप क्या करिएगा, यहां पर सीधे सीधे लिखिए जितना गुना कहता है 25/36 गुना है, ठीक है, और इसी में गुणा कर दीजिए 100 का और लगा दीजिए आप रूट, बस इतना ही काम करना है। जितना गुना कहेगा इसमें आप 100 से गुणा कर दीजिएगा ऊपर, और क्या लगा देंगे, इसका रूट लगा देंगे। तो अगर आपसे रेट पूछेगा तो R% आएगा, टाइम पूछेगा तो वर्ष में आएगा, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के वैल्यू बराबर ही रहेंगे। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करने से अच्छा इसको आप रूट के बाहर निकाल दीजिए। 25 को अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा। 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3, ठीक है। 25/3 का मतलब क्या होता है, 8.33 होता है, 8.33% होता है। चलिए ये आपका आगे किसमें, ये आपका आ गया रेट। अगर टाइम पूछता तो आप क्या लिखते, इतना वर्ष, बस इतनी सी बात का फर्क है और कोई बात नहीं है। चलिए हाँ यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई, क्या लिखा है। 48 नंबर के क्वेश्चन लिखा है, 21,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में अर्जित की जाती है, 6400 रुपया ब्याज, तो ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मतलब आप किसी को पैसा देते हैं 21,000 रुपया 3 साल के लिए, और वह ब्याज आपको कितना देता है, 6400 रुपया ब्याज देता है, तो पूछ रहा है ब्याज का दर बताइए। चलिए ध्यान से देखिएगा, मैं इसी बीच में सॉल्व कर देता हूं। जो ब्याज आपको मिला है कितना मिला है, 6400 रुपया मिला है। जो पैसा आपने दिया था वह 21,000 आपने दिया है, थोड़ा दूर ही लिखे सही रहेगा। कितना दिया है आपने, 21,000 आपने उसको दिया है। समय कितना दिया उसको आप, 3 वर्ष का। रेट आपको निकालना है, R आपने लिख दिया, बटे कितना हो गया आपका 100 हो गया। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट कर दीजिए, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। चलिए और एक क्या बचेगा आपका, 1 जीरो और बचा है, इस जीरो से इसको काट दीजिए, सही है, एकदम सही है। चलिए और कैलकुलेट करिए भाई, और कैलकुलेट करिए, कटेगा क्या ये, हाँ देखिएगा
अब ये 3 से तो नहीं डिवाइड होगा, तो कितना आएगा 640 और बटे में कितना हो जाएगा 63, बटे में कितना हो जाएगा 63। तो क्या लिखेंगे आप बताइएगा, क्या लिखेंगे आप? 630 63 लिखेंगे, 630 हो जाएगा। तो आंसर आपका आएगा 10 सही 10 बटे 63, 10 सही 10 बटे 63। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपके सवाल का आंसर आएगा। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होते हैं, अगर उस एग्जाम के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो बड़ा सुकून मिलता होगा कि हाँ अभी हाल फिलहाल का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये 8 साल 10 साल पुराना क्वेश्चन है जिससे मुझे कोई आंकड़ा ही ना मालूम चले। अभी पिछले साल मेरे भाई ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। तो इस बार जो लड़के तैयारी कर रहे होंगे सीजीएल का, उनको देखकर इस क्वेश्चन को बड़ा सुकून मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत टफ नहीं है, तो हम लोग इसको अच्छे से तैयारी करके अपने आप को परीक्षा में पास कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, तो क्या लिखा है? यदि 3 वर्षों में 25,000 रुपए पर साधारण ब्याज 1,500 रुपए पर साधारण ब्याज से 380 रुपया अधिक है तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर आपको रेट निकालना है, समय दिया है 3 साल और अलग अलग प्रिंसिपल दिया। एक बार प्रिंसिपल आपका 2500 था और एक बार प्रिंसिपल आपका कितना है 1500 है, लेकिन इनका जो रेट है वो बराबर बराबर है। इनका जो रेट है वो क्या है? जिस रेट पर यहाँ पैसा दिए हैं उसी रेट पर आप यहाँ पैसा दिए हैं, जितने समय के लिए पैसा यहाँ दिए हैं उतने समय के लिए पैसा यहाँ दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई रेट ज्यादा है, सॉरी यहाँ पर क्या है आपका प्रिंसिपल ज्यादा है। अगर प्रिंसिपल ज्यादा होगा आपका तो ब्याज ज्यादा मिलेगा, तभी 380 रुपये आपको ज्यादा मिल रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, आपने कितना पैसा दिया है उसको? 2500 रुपये आपने उसको दिया है, 2500 रुपये आप उसको दिए हैं 3 साल के लिए। रेट मुझे नहीं पता है, अपॉन क्या कर देंगे बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मिलने वाला ब्याज यहाँ पे कितना दिया आपने? 1500 रुपये आप दिए हैं, 3 साल के लिए दिए हैं, रेट आपको नहीं पता है, नीचे क्या कर देंगे 100। किसके बराबर होगा? 380 है, 380 के बराबर होगा। बस इसी को कैलकुलेट करके आंसर आप दे दीजिए। ध्यान से देखिएगा, देखिए इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल और इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे बड़े आराम से। 25 तिया कितना होता है? 75 और यहाँ पे 15 तिया होता है 45। आप किसके बराबर है मेरे भाई? 380 के बराबर है। और सॉल्व करिए इसको, कितना आएगा आपका? यहाँ पर देखेंगे 30 आएगा, 30r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 380। और अगर 0 से 0 को काट दिया जाए तो कितना आ जाएगा भाई? ये 25 तिया 75, 15 तिया 45, सही है। तो 3 से काटेंगे 13 तिया 39। आंसर आपका अधिक एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है भाई, आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। तो r बराबर क्या लिखेंगे आप? 13 तो दिया नहीं है, तो हम लोग 12% ही लेकर चले। क्या लेके चले? 12% ही लेकर चलते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, 12% ही लेकर चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आंसर आपका आएगा 12 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 12%। जो आंसर के सबसे नजदीक होगा उसी को लेकर चलेंगे। चलिए, ऐसा आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप कभी घबराइएगा मत कि आपका वैल्यू नहीं मैच कर रहा है, वैल्यू आपका पॉइंट में और आगे दिख रहा है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आंसर आपका जो ऑप्शन के सबसे करीब दिखे उसी को आप टिक करिएगा और वही आंसर आपका सही है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा। हाँ, इसी को भी सॉल्व किए थे, इसके ऊपर आइए। चलिए यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को क्या लिखा है? साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 साल में 2000 रुपए की राशि 3120 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। आपने किसी को पैसा दिया, कितना? 2000 रुपया दिया है, कह रहा है कि 2 साल बाद वह पैसा कितना बन जाता है? 3120 रुपया बन जाता है। तो जो 3120 आपका बना है, इसमें से आप 2000 को घटा दीजिए, और जब 2000 को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा?
आपको मिल जाएगा ब्याज, सॉरी क्या मिल जाएगा आपको, ब्याज मिल जाएगा। घटाइए कितना आएगा, 1120 आपका मिला है ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होता है, 1120 ब्याज बराबर होता है मूलधन। मूलधन आपका कितना दिया था, 2000 रुपया पहले से ही दिया है। मूलधन गुणे दर, दर की बात तो पूछ रहा है, समय दिया होगा, समय कितना दिया है 2, रेट आपसे पूछा है, आप लिख दीजिए आर, अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4, और 4 से जब इसको काटेंगे 4 3 12 होगा, सॉरी 4 दूनी कितना होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 8 32, आर बराबर क्या आएगा 28%। ऑप्शन आपका डी सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को तेज सॉल्व किया करिए, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर है आपको कैलकुलेट करके स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को बताना। बाकी अगर आपको समय पर्याप्त मिले तो क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे दिया करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो घटना चक्र की टीम आपके लिए जो एक बुक लाई है मौन मंत्र की, ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, जो मौन मंत्र की जो बुक लाई है आपके लिए, ये किताब कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब उन्हीं के लिए फायदेमंद है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, जो सीजीएल दे रहे हैं, जो सीजीएल दे रहे हैं, जो सीएचएसएल दे रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं सीएचएसएल दे रहे हैं, जो सीपीओ दे रहे हैं, एमटीएस दे रहे हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी मेरे भाई इस किताब को जरूर परचेज करें, क्योंकि इस किताब में आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इस किताब में मिलेंगी। ऐसा अभी तक मार्केट में कोई भी किताब नहीं आया है जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक कलेक्शन दे सके। और ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए अभी तक एसएससी, ध्यान समझिएगा हमारी बातों को, ऐसा नहीं कि अगर एसएससी अभी तक 10,000 क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं तो 10,000 क्वेश्चन इस किताब में मिल जाए, ये भी नहीं है। अगर एक प्रकार के, अगर एक टाइप का एसएससी अभी तक अगर 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर एक टाइप का एसएससी अभी तक 10 क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम लोगों को क्या क्या है, हम लोग क्या किए कि उस किताब में केवल एक क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या एक क्वेश्चन करके आप 9 क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक क्वेश्चन आप पढ़िए और उन 9 क्वेश्चनों को करने का दावा आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मैं 9 क्वेश्चन कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई अपना समय बचाइए ना, क्या क्या बचाना है आपको, अपना टाइम बचाना है आपको, और क्या बचाना है, अपना एनर्जी बचाना है। ठीक है, एनर्जी बचाना है। अगर टाइम और एनर्जी आपका बचा रहेगा तो आप उसे किसी और सब्जेक्ट पर अच्छे से यूज कर सकते हैं। पता चला पूरा टाइम आप इसी पर दे डाले, मैथ पर ही, बाकी आपका क्या बचा, आपका रीजनिंग बचा है, आपका इंग्लिश बचा है, आपका जीके जीएस बचा है, तो तमाम चीज़ें आपकी छूट जाएंगी। तमाम चीज़ें क्या होंगी आपकी, छूट जाएंगी। तो आप उन सटीक चीज़ों को पढ़िए जो आपके लिए फायदेमंद हो, कम समय में कम पढ़ाई पर आप सब कुछ गेन कर ले, समय भी आपका कम लगे, पढ़ना भी आपको कम पड़े और आपको सारी चीज़ें मिल भी जाए। तो इस तरह से आप पढ़ाई करिए और वो पढ़ाई आपको कहाँ मिलेगी, इस मौन मंत्र के बुक की सहायता से मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि 5 वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर साफ साफ बोला है आपसे कि अगर प्रिंसिपल आपका 10 रुपीज है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7 रुपीज है, तो पूछा दर ज्ञात कीजिए। लेकिन ये डाटा जो दिया है ये रेशियो में दिया हुआ है, सॉरी ये डाटा जो दिया आपका क्या दिया, रेशियो में दिया हुआ है। तो आप लिख सकते हैं अगर मेरा मूलधन कितना है, अगर मेरा मूलधन और ब्याज की बात कर रहा है तो मुझे पता है अगर मूलधन को क्या मान लिया जाए, x मान लिया जाए, मूलधन को क्या मान लें, x मान लें, तो हमको पता है x बराबर क्या होता है, यहाँ पर ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर। यहाँ पर दिया है क्या, दर नहीं दिया है, तो दर क्या लिखेंगे r इंटू समय क्या दिया है 5 और बटे कितना हो जाएगा 100।
इसका जो अनुपात है वह किसके बराबर है, 10:7 के बराबर है, 10:7 के बराबर है। तो पहले इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा ये। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, इस x से ax कैंसिल हो जाएगा, इस 5 से क्या होगा काटेंगे तो 20 बार में, फाइनली देखेंगे तो क्या आएगा 20:r आएगा। क्या आएगा 20:r आएगा। तो आप आगे लिख दीजिए इस चीज को कि 20/r बराबर क्या होगा 10/7। ठीक है, 10 से काटेंगे 20 को 2 बार में, 7 दूनी 14, r बराबर क्या आएगा 14% आएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन दिया है सी वाला। ऑप्शन क्या दिया मेरे भाई, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बात मैं आपको और बता दूं, आप सभी लोग जानते हैं अगर ब्याज आपका 7 है और प्रिंसिपल कितना था आपका 10 है, रेट कितना दिया है 5, दर पूछा था आपने लिख दिया यहाँ पर क्या 100। अब इससे सॉल्व करिए, अगर 20 से काटेंगे 20 दाम में कितना होता है, सॉरी 10×5 50, अगर 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में, और 7 दूनी 14, r बराबर 14%, r बराबर 14%। और आसानी से ले लीजिए सवाल को। तो डिटेल में भी आप देख चुके हैं, और आप ओरल अगर देखना चाहें तो रेशियो मेथड से भी आप देख सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब कोई लड़का अगर तैयारी करने आता है तो सबसे पहले उसको क्या पढ़ाना चाहिए, सबसे पहले उसको रेशियो पढ़ना चाहिए, रेशियो और परसेंटेज, रेशियो और परसेंटेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे अर्थमेटिक में अगर देखेंगे तो यह अर्थमेटिक के लगभग 70% भाग को कवर करता है अकेले यही 2 चैप्टर। 70% भाग को अकेले यही 2 चैप्टर कवर करता है। तो जब भी कभी आपकी जानकारी में कोई लड़का अगर तैयारी करने इलाहाबाद आए तो उसको यही बताइएगा कि आप सबसे पहले रेशियो और परसेंटेज के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप इन 2 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर आपको मैथ्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या आप सवाल लगाएंगे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो रेशियो और परसेंटेज की सहायता से पूरा किया जाता है। जैसे अगर आप CI जब पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, CI जब पढ़ते हैं, कोई दे दिया जाए 20%, कोई दे दिया जाए 16 सही 2/3%, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसको बदलना रहता है फ्रैक्शन वैल्यू में, और आपको पता ही नहीं है तो कैसे करेंगे आप। इसलिए रेशियो परसेंटेज पर आप विशेष ध्यान दिया करिए शुरुआत में। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है MTS के। ठीक है, लिखा यदि समयावधि को 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो 6,000 रुपये की धनराशि पर साधारण ब्याज 3600 रुपया बढ़ जाता है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। अब बताइएगा, अगर समयावधि बढ़ाएंगे तब जाकर ब्याज बढ़ता है 3600 रुपया, तो हमने कहा ठीक है, अगर पहले का टाइम हम क्या मान लें, पहले समय क्या मान लें हम लोग, T मान लें। तो अब का जो समय हो जाएगा, अब समय कितना हो जाएगा, T+5 हो जाएगा, क्योंकि 5 ही वर्ष बढ़ाने के लिए कह रहा है ना, लेकिन प्रिंसिपल तो आपका 6000 ही रहेगा। तो लिखेंगे आप 6000 गुणे क्या लिखेंगे आप T+5, रेट पूछा है, रेट लिख दीजिए आप यहाँ पर R%, और बटे में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर लिखेंगे आप 6000 रुपया यहाँ पर था, यहाँ पर टाइम T था और रेट आपका R था, बस। और ये जो अंतर आएगा आपका, ये अंतर किसके बराबर आएगा, 3600 के बराबर आएगा। बस इसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है आपको। ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, बड़े आराम से कर लेंगे ना। चलिए अब जो कॉमन हो कॉमन ले लीजिए आप इसमें से। देखिए यहाँ पर बचा 60R और वहाँ पे भी बचा 60R, तो 60R को आप क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका यहाँ पर T+5 और -T बराबर क्या आएगा 3600 के बराबर हो जाएगा, बस। और बताइए आगे, और बताइए। तो इस T से इस T को कैंसिल करिए, बचा ब्रैकेट में 5। अब इस क्या करेंगे आप, इस 0 से इस 0 को काट दीजिए। 6 से काटेंगे कई बार में भाई, 60 बार में। 5 से काटेंगे कई बार में, 12 बार में। तो T R बराबर कितना आ जाएगा 12%। ऑप्शन आपका पहला सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लगा लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका MTS के एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। चलिए यहाँ पे लिखा है 7000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5000 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो R का मान ज्ञात कीजिए।
आर का मान पूछ रहा है, एसएससी फेज 11 में पूछा गया है पिछले साल 2023 में ये क्वेश्चन। आइए ध्यान से देखते हैं मेरे भाई। यहाँ पर कितना था पैसा, यहाँ पर था 7,000 रुपया। कितने साल के लिए आप दिए थे, 2 साल के लिए दिए थे। कितने परसेंट पर, R% पर। ये आपको मिलने वाला था क्या, यहाँ से मिलने वाला है ब्याज, ठीक है। अब कह रहा है कि आपने 5,000 रुपये पर, कितने पर, 5,000 रुपये पर किस परसेंट, 5% की दर से कितने साल के लिए, 14 साल के लिए जो मिलने वाला ब्याज है वो आपस में क्या है, बराबर बराबर है। तो आर का मान आपसे पूछा है, बस आपको आर का मान बताना है। ध्यान से देखते रहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और गुणा करिए, कितना आएगा ये, 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, 140 आर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 5 पच्चे 25, अच्छा यहाँ पे बराबर है, कितना हो जाएगा, 14 पच्चे 70 और 7 पच्चे 35, 350 हो जाएगा। चलिए अच्छा, 1 जीरो यहाँ पे था, हाँ ठीक है। अच्छा 1 जीरो यहाँ पे और लगेगा क्या, सही है। देखिए अब चलिए कैलकुलेट करें इस वैल्यू को, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो आर बराबर क्या आएगा, 7 से काटें इसको, क्या 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 से काटेंगे 7 पच्चे 35, 50, तो आर बराबर क्या आएगा, 25% आएगा, 25% आएगा। ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा आपका, पहला सही हो जाएगा। चलिए लगा लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है आपसे, यहाँ पर बोल रहा है समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटेल में समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। लिखा है कि उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 रुपये पर 6 से 2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों की यथावत पूरी संख्या हो जाए। मतलब यहाँ पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है वो ब्याज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि वैल्यू आपका पॉइंट में आ जाए, वैल्यू आपका सही बटा में आ जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एक ही तरीका है कि आप सारे ऑप्शन को रख रख कर चेक करिए, सारे ऑप्शन को रख रख कर चेक करिए। चलिए देखिए यहाँ पर कितना अमाउंट था, 26,000 रुपये, आप 2600 रुपये आप किसी को देते हैं, कितने वर्षों के लिए, वर्ष आपको ऑप्शन से उठा के लेना है। रेट दिया है 6 तारीख 18 तो 20/3, किस रेट पर, 20/3 के रेट पर आपको देना है। चलिए पहला ऑप्शन उठाते हैं 4 वर्ष, ठीक है, और बटे में क्या कर देंगे यहाँ पर 100। चलिए आइए चेक करिए इसको, देखिए इस जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और देखिए नीचे लिखा है कितना 3, और 3 से काटेंगे तो कोई वैल्यू कटेगा ही नहीं, 3 से काटेंगे तो कोई वैल्यू कटेगा ही नहीं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो और ऊपर कोई वैल्यू 3 से नहीं कट रहा हो तो ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल हो या 3 हो, आप कहेंगे ऑप्शन बी, बस इसी को आंसर लगाइए, टिक करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप लोग एग्जाम में नहीं बैठे हैं, क्लासरूम में, क्लास रूम में आप बैठकर क्लास को हम सॉल्व करा रहे हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग क्या करिएगा, इसको हटाइए। आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं, कितना था भाई आपका, 2600 रुपया है, 20/3 के रेट से हमने पैसा दिया है, कितने समय के लिए, 3 वर्षों के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे 100। बस इसी को सॉल्व करना है। देखिएगा इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 से 3 डिवाइड हो गया, 26 गुना कितना होता है, 26 गुना 52 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 520 आपके सवाल का आंसर, 520 आपके सवाल का आंसर। बाकी किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो वैल्यू आपका जो आएगा वो किस में आएगा, वैल्यू आपका आएगा पॉइंट में, और जो कि ऐसा साफ साफ मना किया गया है कि जो यहाँ पर ब्याज की जो वैल्यू आनी चाहिए यथावत पूरी संख्या हो जाए, पूरी संख्या हो जाए, वह वैल्यू पॉइंट में नहीं होना चाहिए, सही बटा में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है अलिप्ता को उसके पिताजी ने कोई धनराशि दी, कितने वर्षों में 6% साधारण ब्याज की दर से उस धन और उस पर मिलने वाले ब्याज का अनुपात 10:3 हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। तो आइए भाई ध्यान से देखते हैं, कितने वर्ष पूछा है, यही आपसे पूछ रहा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा 3। आपको पता है ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है आपका 10, समय कितना दिया है, समय दिया है, समय पूछ रहा है, रेट कितना दिया है 6%, टाइम पूछ रहा था, कितना पूछ रहा था टाइम, हमने लिख दिया t, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। बस यही आपका काम है छोटा सा, और इसको कैलकुलेट करना है।
ध्यान से देखिएगा, 10 से काटेंगे इसको 0 कट जाएगा, और काटिए 2 से काटेंगे 3 से 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, और बताइए कितना आएगा। तो 3 से 3 डिवाइड, t बराबर क्या आएगा 5, 5 वर्ष आएगा। ऑप्शन में देखिए कहीं 5 दिया है क्या? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए भाई, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं, लगभग आपको मैं 15 से 20 सेकंड का टाइम में दे दूं, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और उसका आंसर दें। 56 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतना हो जाता है, 5 वर्षों में इतना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो वह राशि कितने वर्षों में दोगुना हो जाता? एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है 2022 में, ठीक है, सीजीएल का सवाल है 2022 में। अब सोचिएगा आप लोग, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूं तो 5 वर्ष में कितना हो जाता है? वो कह रहा है 56,000 रुपया हो जाता है, 56,000 रुपया हो जाता है। 3 वर्षों में मेरे भाई कितना हो जा रहा था? वो 3 वर्षों में अगर देखेंगे तो यह 49,600 हो जा रहा था, 49,600 हो जा रहा था। इनका अंतर निकाल दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा? 0 0 आएगा। उसके बाद देखेंगे 14, 10 में से 6 कम करेंगे 4 आएगा, यहाँ बचेगा 16, 16 में से 9 कम करेंगे तो क्या आएगा? 6, 6400 आया है। कितने का ब्याज है ये? आप कहेंगे मेरे भाई 2 साल का ब्याज है। 2 साल का ब्याज 6400 आएगा, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? आप लोग बोलेंगे इसी का आधा कर दीजिए तो 3200 हो जाएगा। चलिए 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपका? 3200 आ गया। आपने जो पैसा दिया था कितने साल के लिए दिया था? 3 साल के लिए दिया था। तो 32 का अगर 3 गुना करेंगे कितना आएगा? 9600 आएगा। मतलब अब जो आप इसमें देख रहे हैं कि 49,600 है, इसमें आपका 9600 ब्याज है। क्या है? 9600 आपका मेरे भाई ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा? आप बोलेंगे 40,000 रहा होगा। प्रिंसिपल कितना रहा होगा? 40,000 रहा होगा। और उसके बाद पूछता क्या है? हाँ, पहले रेट निकाल लीजिए, पहले रेट निकालेंगे तभी तो 2% बढ़ाएंगे इसको। और टाइम क्या था आपका? 3 वर्ष था। रेट आपको नहीं पता है, रेट आपको एक बार निकालना पड़ेगा। रेट निकालने के बाद ही तभी रेट को 2% बढ़ाएंगे आप लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इस 2 0 से इस 2 0 को काट दीजिए आप लोग। और क्या करेंगे? 3 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 दूनी 6 आएगा। 4 से काटेंगे इसको 8, मतलब R बराबर कितना आएगा? 8% आएगा। R बराबर कितना आएगा? 8% आएगा। अब जो नया रेट होगा, जो नया रेट होगा वो 8% में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 10%, 10% हो जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन इस पर सॉल्व करना है। किस पर सॉल्व करना है? 10% पर सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक रेट आपका 8% था। अब सवाल करा है कि 2% रेट को क्या करिए? बढ़ा दीजिए। तो आप कहेंगे कि ठीक है 2% तो बढ़ा देंगे, लेकिन जो राशि है दोगुना हो जाएगा। अब दुगना होने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी को 40,000 रुपया देता हूं तो वह पैसा हो जाए 80,000 रुपया। तो 80,000 होगा जरूर, लेकिन उस 80,000 में 40,000 आपका है ना, जो 40,000 है वो क्या है? वो ब्याज है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर कि जो 40,000 मुझे अब बढ़ के मिल रहा है वो 40,000 मेरा ब्याज है, और मैं जो पैसा दिया था वो भी मेरा 40,000 ही है भाई, वो भी क्या है? 40,000 ही है। रेट कितना है आपका? 10% है। कितने साल के लिए कह रहा है? नहीं पता, हमने लिख दिया 30 साल के लिए कह रहा है। बस इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करिए, इस 0 से 0 को कैंसिल, t बराबर क्या आएगा? 10 वर्ष, 10 साल आएगा। क्या आएगा? 10 साल। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में मिश्रधन इसका क्या हो जाएगा? 11,780 रुपया हो जाएगा। अब सोचिए आप किसी को 9500 रुपया देते हैं और कह रहे हैं कितने वर्षों में यह 8% की दर से 11,780 रुपया आपका हो जाएगा। तो कहेंगे भाई 11,700 जो 80 हुआ है ना, उसमें 9500 मैंने दिया था उसको, तो हमने कहा 9500 घटा देते हैं, बाकी जो बचेगा वही ब्याज बचेगा। तो बताइए 1180 इधर है और 9500 इधर था। अगर 5 में इसको अगर और ऐड कर दूं 10,000 हो जाएगा। तो 11 5 कितना हो जाएगा? 1780 में 500 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2280 आएगा। तो जो आपका ब्याज हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा? 2280 हो जाएगा। पक्का क्लियर है सबको इतनी बात? भाई 1780 आपका इधर है, 500 पहले वाला, यहाँ इसमें का 500, तो क्या हो जाएगा? 2280 हो जाएगा। अब इसमें अगर आपका प्रिंसिपल देखें तो कितना था? 9500 था। रेट देखा जाए तो रेट कितना है आपका? 8% है। टाइम देखा जाए तो आपसे पूछ रहा है
बस आप इसी फॉर्मेट पर आइएगा और क्वेश्चन को लिखकर तुरंत उड़ा दीजिए। SI बराबर आप सभी लोग जानते हैं कि PTR/100 होता है। SI का मान कितना है मेरे भाई? 2280। कितना है? 2280 है। प्रिंसिपल कितना था आपका? 9500 था। रेट आपका 8% है। टाइम आपसे पूछ रहा है, बटे क्या कर देंगे 100, और इसी को कैलकुलेट करके आपको आंसर देना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और काटिए इसको। अगर आप इसको काटेंगे किससे मेरे भाई? किससे काटेंगे आप इसको? 8 से काटा जाए? 8 से काट लीजिए। तो 8 से अगर काटेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? 6 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 8 पच्चे 40। और अगर 95 से काटेंगे 885 को, 285 को 3 बार में कटेगा, तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 3 वर्ष आएगा। टी बराबर क्या आएगा? 3 वर्ष आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। लिखा कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में मिलता है। चलिए देखिए 10,000 रुपए पर आपको 4% की दर से कितने समय में नहीं पता है, टी समय में, बटे क्या कर देंगे आप यहाँ पर 100। उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना क्या होता है 5% पर 8,000 रुपए पर मिलता है। तो 8,000 रुपए पर 5% की दर से 4 वर्षों के लिए। बस इसी को कैलकुलेट करके बताइए भाई क्या आएगा आंसर आपका। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, और भी काटिए, कुछ कटेगा और काट के देखिएगा। हाँ 4 से काटेंगे 8 को या जीरो को काटिए, कितना आएगा? 20 आएगा। 20 से काटेंगे इस 100 को तो 5 आएगा। इस 5 से इस 5 को काटेंगे तो टी बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। पूरा वैल्यू कट गया, क्या आया आपका? 4 आया। समय जो होगा आपका वो 4 वर्ष का लगेगा। बस वैल्यू को फॉर्मेट में सेट करना था। सेट करने के बाद सारे वैल्यू कट गए। कटने के बाद क्या बचा आपका? 4 वर्ष बचा आपके सवाल का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। यहां पर देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन लिखा, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है 2023 में। कह रहा है यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है। 25% मतलब क्या होता है भाई? अगर मान लीजिए कि अगर आपका मूलधन कितना था 100 रुपया है, ये कितना है आपका? ये मूलधन है। यहां देखिए अगर आपका मूलधन कितना था 100 रुपया है तो ब्याज कितना होगा आपका? 25%, 25 रुपया होगा। ठीक है, 5 वर्ष में, 5 वर्ष में। तो आप बताइएगा अगर ब्याज आपका 25 रुपया हो गया तो ये कितना बढ़ा था? यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 4 गुना करना पड़ रहा है। ठीक है, 4 गुना मतलब 4 साल होगा। अब यहाँ पर देखिएगा अगर आप किसी को 100 रुपया देते हैं कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। रेट आपको पता ही नहीं है, यहाँ पर देखिएगा पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इस 100 से क्या करेंगे? मैं कलर चेंज करूँ तब बताऊँ आपको। इस 100 से ये 100 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो क्या आएगा? 5। आपका जो रेट रहा होगा वो 5% रहा होगा। बस आइए इधर, आपका रेट कितना है? 5% है। समय कितना है? 5% है। और मूलधन कितना है? 100 रुपया। चूंकि हम मान चुके हैं मूलधन कितना है? 100 रुपया है। अगर आपका मूलधन 100 रुपया है, मूलधन आपका 100 रुपया है, और उसके बाद कह रहा है कि कितने वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद, हमने कहा 5% पर हमने पैसा पहले दिया था, समय मुझे नहीं पता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा? 100 मूलधन के बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर होता है, क्या होता है? ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब मूलधन भी 100 है और ब्याज भी 100 है। इसका मतलब हुआ कि जो आपका ये ब्याज 100 था, मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका 100 और ब्याज भी आपका 100, दोनों मिलके क्या बन गए?
200, दोनों मिलके क्या बन गए 200। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बताइएगा तो कितने वर्षों बाद ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर दीजिए, 5 से काटेंगे इस 100 को, क्या आएगा 20 आएगा। t बराबर 20 कहीं दिया है, t बराबर 20, ऑप्शन आपका क्या होगा डी सही हो जाएगा। तो एक बार क्या करिएगा, पहले आप r का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा, उसी r का मान यहाँ लाकर सेट कर दीजिएगा और यहाँ पर टाइम, क्योंकि देखिए पहले वाले स्टेप में टाइम दिया था, r नहीं दिया था, और यहाँ से जो आप r निकालेंगे इस r को यहाँ सेट करिएगा। अब यहाँ पर आपको टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन को आप 2 भागों में बांट के लगाइएगा तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है 60 नंबर का क्वेश्चन कि 800 रुपए की राशि 6 वर्षों में 5.5% की दर से प्राप्त होने वाला ब्याज एक निश्चित समयावधि में 600 रुपए की राशि पर 4% की दर से साधारण ब्याज के बराबर उस समयावधि ज्ञात कीजिए। आपसे टाइम पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा सब लोग। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर इस जहाँ तक पढ़े रहेंगे इसके आगे से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, हमने किसी को 800 रुपया दिया है, वह किस रेट पर दिया था मेरे भाई, 5.5% पर दिया था। कितने समय के लिए, कह रहा 6 वर्ष के लिए। अगर मैं इस पॉइंट को हटाकर मेरे भाई नीचे में अगर लगा दूं 1000, तो क्या गलत है क्या, एकदम सही है, क्योंकि जब कैलकुलेशन में कभी पॉइंट दिया करे ना तो जीरो को ऊपर नीचे एडजस्ट करके पॉइंट को हटा दिया करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब कह रहा है कि 600 रुपये पर किस रेट पर, 4% पर रेट मुझे निकालना है। कितने समय के लिए, 4 साल के लिए। और हमको क्या पूछा था, समयावधि पूछा है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, कितने समय के लिए, t समय के लिए। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। इस 100 से इस 100 को कैंसिल, तो नीचे क्या बचेगा 10, और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए और काटिए। इस 0 से इस 0 को काट दीजिए, 6 से काटेंगे इसको कई बार में, 10 बार में, और काटिए भाई। 5 से काटेंगे इसको 11 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 2 से काटेंगे इसको कई बार में, 4 बार में, और इस 4 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। काट पीट के देखिए क्या आएगा, 11 आएगा। t बराबर क्या आएगा, 11 वर्ष आएगा, 11 वर्ष आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। तो चलिए 60 तक हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से क्वेश्चन को फिर कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, थैंक यू सभी को।